आदाब, ये आकाशवाणी है। ज़मीर रज़वी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और इससे वाबस्ता अहम रूहानी प्रोग्राम में शामिल होंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जिसमें नौजवानों के उमूर के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म से ज़ाहिर हो जाता है कि सरकार ने कौमी तामीर के काम में नौजवानों को सरगर्मी के साथ शामिल करने का तहैया कर रखा है। कौमी राजधानी में किताबों का आलमी मेला शुरू हो गया है। इस 9 रोज़ा मेले में तकरीबन 35 मुल्कों के 1000 से ज़्यादा नाशिरीन हिस्सा लेंगे। ईरान में मुल्क भर में जारी मुजाहिरीन पर सख्त कार्रवाई करने की बिना पर आलमी रहनुमाओं ने ईरान की मजम्मत की है। और नवी मुंबई में आज वुमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और इससे वाबस्ता अहम रूहानी प्रोग्राम में शामिल होंगे। गुजरात में पहले ज्योतिर्लिंग पर जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सिर्फ एक रूहानी तकरीब नहीं है, बल्कि भारत की कदीम साइंसी बसीरत का जश्न भी है। ये तकरीब जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर तारीख में दर्ज पहले हमले में के 1000 साल मुकम्मल होने की याद में कौमी तौर पर मनाई जा रही है। ये तकरीब सिर्फ तबाही की याद के तौर पर नहीं, बल्कि मज़ाहिमत, अक़ीदे और तहज़ीबी खुददारी की अलामत भी है। सदियों तक सोमनाथ मंदिर को हमलावरों के जरिए निशाना बनाया जाता रहा, जिनका मकसद अक़ीदत के बजाय तबाही था। ताहम हर मरतबा देवी अहिल्या बाई होलकर जैसे अक़ीदतमंदों के इज्तिमाई अज़्म के जरिए मंदिर की तामीर नौ होती रही। दोबारा उभरने के सोमनाथ के इस ताकतवर जज्बे ने सोमनाथ को मुल्क के तहज़ीबी तसलसल के ताकतवर अलामत के तौर पर नुमाया किया। मौजूदा साल सोमनाथ मंदिर के उन 75 साल मुकम्मल होने के साथ मनाया जा रहा है, जब आज़ादी के बाद 11 मई 1951 को मौजूदा सोमनाथ मंदिर को अक़ीदतमंदों के लिए दोबारा खोला गया था। ये दो अहम संग मील एक साथ मिलकर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की बुनियाद कायम करते हैं। इस महीने की 8 तारीख को शुरू हुआ 4 रोज़ा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कल इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ताकतवर और खुशहाल मुल्क की तामीर में मुल्क के नौजवान अहम वसीला हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दौरान मुल्क के नौजवानों से जुड़ने की अपनी शदीद ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़बरदस्त जोश व खरोश और बेइंतहा जज्बे से तहरीक पाने वाले मुल्क के नौजवान नमू और तरक्की के लिए पूरी तरह से अहद बस्ता हैं। वज़ीर-ए-आज़म पीर के रोज़ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। ये तकरीब नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के तौर पर मनाई जाएगी। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बैनुल-अक़वामी मंदूबीन समेत मुल्क भर के 3000 नौजवानों से बातचीत करेंगे। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के मज़ामीन का इजरा करेंगे। इनमें मुल्क के तरक्याती अहदाफ और मुल्क की तामीर के तवील मुद्दती विजन पर मबनी चुनिंदा मज़ामीन शामिल हैं। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सियासत में 1 लाख नौजवान अफराद के शामिल होने की वज़ीर-ए-आज़म की अपील के बाद विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नौजवानों को कौमी क़यादत से तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करता है और तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए उनके ख़यालात को अमली शक्ल देने में मदद करता है। यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के एडिशन में मुख्तलिफ सतहों पर 50 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने शिरकत की है। इफ्तिताही एडिशन में कई नए इक़दामात को शामिल किया गया है। इस दौरान नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क के मुस्तकबिल को तरतीब देने में नौजवानों का रोल बेहद अहम है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि ये तबादला ख्याल टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, हुक्मरानी, पायदारियत और समाजी तरक्की जैसे शोबों में ताउन करने के लिए नौजवान रहनुमाओं की हौसला अफजाई करता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह तबादला ख्याल साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर के लिए नौजवान महारतों और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को पहचानने का तरीक़ेकार है। ऐसे हमारे टैलेंटेड युवाओं को आइडेंटिफाई करना, उसकी लीडरशिप के संस्कार को नर्चर करना और उसको लीडर बनाना। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग ये देश के यंग लीडर तैयार करने की प्रोसेस है। दोस्तों, ये प्रोसेस का आप हिस्सा बने हैं, इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं।
जनाब मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की कारआमद आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है और नौजवानों को ज़रूरतमंद ख्यालात और इख्तिरा के जरिए बाख्तियार बनाना मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क में बदलने में अहम मोहरिक साबित होंगे। यंग लीडर्स डायलॉग की अहमियत पर रोशनी डालते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म कौम की तामीर में नौजवानों को सरगर्म तरीके से शामिल करने के हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुए 3 रोज़ा यंग लीडर्स डायलॉग का इख्तिताम इस महीने की 12 तारीख को होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क को एक आलमी बड़ी ताकत बनाने में खुद किफ़ालत बुनियादी अहमियत की हामिल है। उन्होंने ये बात आज जोधपुर में महेश्वरी बिरादरी के कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही। जनाब शाह ने कहा कि देसी मसनूआत से मुल्क में खुद एतमादी और खुद किफ़ालत को बढ़ावा मिलेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नौजवानों को दूसरी ज़बानें सीखनी और बोलनी चाहिए, लेकिन अपनी मादरी ज़बान को कभी नहीं भूलना चाहिए। भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए, उनको अपनी मातृभाषा सिखाइए। ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली इस तकरीब में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा और मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। बाद में जनाब शाह जयपुर में राजस्थान पुलिस एकेडमी में कांस्टेबल तकर्रुर किए जाने की एक तकरीब में शामिल होंगे। इस तकरीब में नए मुंतखब 10,000 कांस्टेबल्स को तकर्रुरनामे तकसीम किए जाएंगे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार और उनके चचा एनसीपी के शरद चंद्र पवार की जेर क़यादत नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने पुणे में आइंदा होने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए मुश्तरका मंशूर जारी किया है। आज पुणे में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब पवार, उनके चचा और एनसीपी की वर्किंग सदर एसपी सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। इस मौके पर जनाब अजीत पवार ने कहा कि मंशूर में पुणे के अहम बल्दियाती मामलात पर तवज्जो मरकूज की गई है। चुनाव मंशूर में दूसरी बातों के अलावा नलों के जरिए पानी की सप्लाई, ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करना, सफाई सुथराई, कसाफत पर काबू पाना और स्लम लोगों की बाज़ाबादकारी पर तवज्जो देने का वादा किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आलमी किताब मेला 2026 का 53वां एडिशन आज से शुरू हो रहा है। इस मेले में नाशिरीन, मुसन्निफीन, क़ारीन और भारत और दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाली सकाफती आवाज़ें हिस्सा ले रही हैं। इस 9 रोज़ा मेले में तकरीबन 35 मुल्कों के 1000 से ज़्यादा नाशिरीन हिस्सा लेंगे। आलमी रहनुमाओं ने ईरान में मुल्कगीर पैमाने पर जारी मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर ईरान की मजम्मत की है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान में इसकी मजम्मत करते हुए ईरान के अवाम की जानिब से बहादुरी का मुजाहरा करने पर उनकी सताइश की। मुश्तरका बयान में इन वज़ीर ख़ारजा ने ईरान सरकार पर जोर दिया कि वो बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल बंद करे और पुरअमन एहतजाज करने के हक़ का एहतराम करे। मुल्क के कई खित्तों में भी मुजाहरे हो रहे हैं और इसके मद्देनज़र कसीर तादाद में हिफाजती दस्ते तैनात किए गए हैं। उधर खबरों में कहा गया है कि ईरान ने मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया है और कनेक्टिविटी को कम करके तकरीबन 1% कर दिया है। ताइवान की दिफा की कौमी वजारत ने कहा है कि उसने आज सुबह सवेरे जजीरे के इर्द गिर्द चीन की फौजी सरगर्मियों का पता लगाया है। चीन की फौज के 3 तैयारों और 6 बहरी जहाज़ों को ताइवान के करीब देखा गया। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज नवी मुंबई की डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच तीसरे पहर 3 बजे शुरू होगा। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने नवी मुंबई में दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और इससे वाबस्ता अहम रूहानी प्रोग्राम में शामिल होंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जिसमें नौजवानों के उमूर के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म से जाहिर होता है कि सरकार ने कौमी तामीर के काम में नौजवानों को सरगर्मी के साथ शामिल करने का तहिया कर रखा है। कौमी राजधानी में किताबों का आलमी मेला शुरू हो गया है। इस 9 रोज़ा मेले में तकरीबन 35 मुल्कों के 1000 से ज़्यादा नाशिरीन हिस्सा लेंगे। ईरान में मुल्क भर में जारी मुजाहिरीन पर सख्त कार्रवाई करने की बिना पर आलमी रहनुमाओं ने ईरान की मजम्मत की है। और आज नवी मुंबई में वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।